भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 30वां अध्याय यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, जब उद्धव जी बद्रीवन चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला की, कैसे उन्होंने अपने दिव्य विग्रह का संवरण किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री उद्धव जी के चले जाने के उपरांत द्वारका में बड़े अपशकुन होने लगे थे। आकाश से उल्कापात होते रहते थे, धरती कांपने लगती थी और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ बैठता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों के शाप के कारण यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने सुधर्मा सभा बुलाई और यदुवंशियों से कहा, श्रेष्ठ यदुवंशियों, द्वारका में इन दिनों बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की चेतावनी है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और वृद्धजन यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। वहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। वहाँ स्नान आदि करके हम ब्राह्मणों को गो, सोना, भूमि, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि दान करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे तथा उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपना शेष जीवन धन्य करेंगे। परीक्षित, सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और सभी अपनी अपनी नौकाओं में सवार हो द्वारका से समुद्र पार कर मुख्य भूमि पर आए और रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन दिनों अर्जुन द्वारका आए हुए थे। भगवान ने उनसे कहा कि वे स्त्रियों, बच्चों और बुढ़ों को यथाशीघ्र शंखोद्वार क्षेत्र में पहुंचाने का उत्तरदायित्व संभाले। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और वे अपने काम में जुट गए। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वहां शांति पाठ किया और सब प्रकार से मंगल कृत्य किए। उस कार्य से निपट कर वे सभी मैरेयका नामक तीव्र नशा देने वाली मदिरा पीने लगे। उसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे उन्मत्त होकर एक दूसरे पर छींटा कशी करने लगे। देखते देखते बात बढ़ गई और तलवारें खींच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी भी एक नहीं सुनी और वे उन्हें भी भला बुरा कहने लगे। इस पर बात और भी ज्यादा बढ़ गई तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे। धीरे धीरे पारस्परिक लड़ाई इतनी बड़ी कि प्रवाह क्षेत्र का सारा समुद्र तट यदुवंशियों की लड़ाई का क्षेत्र बन गया। जो शस्त्र जिसके हाथ लगा वह उसी से अपने प्रतिद्वंदी को मारने लगा। जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट करते हैं, ऐसे ही वे हथियारों से प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी, कृतवर्मा, सुभद्र, संग्रामजित, गद, सुमित्र, सुरथ, निषंठ, उल्मुख, सहरतनजित, शतजित, भानु और अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले थे। मदिरा सिर चढ़कर बो रही थी। जब उनके हथियार टूट फूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह एरका घास हाथ में आते ही ब्रज के समान कठोर हो जाती थी। ये वही घास थी जो शाम के पेड़ से निकले मूसल से बनी थी। उस घास के प्रभाव से कुछ ही समय में समुद्र तट यादवों के मृत शरीरों से पट गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वहीं पर बलराम जी ने अपना शरीर अपने आत्म बल से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके पास से हटकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। अभी वे कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी प्रेरणा से जरा नामक एक व्याध ने दूर से ही उनके चरण तल को हरिण का मुख समझा और वह बाण चला दिया, जिसकी गांसी उसने मूसल के उस
टुकड़े से बनाई थी जो उसे मछली के पेट से मिला था। उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण का चरण तल बींध दिया। जब वह व्याध पास आया और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देखा तो वह अपराध बोझ से ग्रसित हो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि उसने भरम से ये बाण चला दिया। उसे रोते गिड़गिड़ाते देख भगवान ने मुस्कुराकर उससे कहा, अरे तू डर मत, उठ खड़ा हो। तूने तो मेरा ही काम किया है। जा मेरी आज्ञा से अब तू स्वर्ग में निवास कर। परीक्षित, तभी वहां एक दिव्य विमान आया। जरा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसी समय भगवान को ढूंढता हुआ उनका सारथी दारुक रथ लेकर वहां पहुंचा। उन्हें घायल देखकर दारुक दुखी हो उठा। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उसे उठाकर कहा, दारुक, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी द्वारका चले जाओ और अर्जुन से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह द्वारका से स्त्री बच्चों को लेकर निकल जाए, क्योंकि द्वारका कुछ ही समय में समुद्र के गर्भ में समाने वाली है। भगवान की आज्ञा पारक दारुक रथ की ओर अनमने भाव से बढ़ा तो रथ और उसके सभी आयुध अचानक आकाश में उड़कर अदृश्य हो गए। भगवान ने उसे हैरान देखकर कहा, दारुक, इस रथ का मोह छोड़ो, तुम किसी दूसरे रथ से चले जाओ। वहां पर यहाँ का सारा वृतांत बता देना और अब तुम भी भागवत धर्म का आश्रय लेकर सबकी अपेक्षा करते हुए शांत हो जाओ। अब हम वहीं अपने लोक में मिलेंगे। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।